अब यहाँ कह रहे हैं कि जिनको मोक्ष की चाह है उनको क्या करना चाहिए, है ना। मुमुक्षु क्या करे? अविद्या भिदुरम ज्योति, अविद्या भिदुरम ज्योति परम ज्ञान मयम महत्, परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः, तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। अविद्याभिदुरं ज्योतिः, अविद्याभिदुरं ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। अविद्याभिदुरं ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। है नहीं, पहले देखो आचार्य भगवान ने पहले ही कह दिया, क्या कहा कि पहले तो अभिलाषा रखो, है ना। पहले अभिलाषा रखो, चाह रखोगे तब फिर उसका ज्ञान करोगे, और ज्ञान करोगे, ज्ञान करने के बाद फिर उसका आचरण करो। यही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है। जब तक इच्छा ही नहीं होगी मंदिर आने की, भगवान को जानने की, जिनवाणी को जानने की, गुरुओं को जानने की, तब तक कैसे आगे बढ़ो? पहले तो चाह रखो। चाह रखने के लिए कुछ नहीं करना है, ना रुपया पैसा लगना है, कुछ लगना है क्या? बताओ। अच्छा, हमें चाह है तो चाह में मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, कुछ पैसा तो लग नहीं रहा है। तो मोक्ष की अभिलाषा रखनी चाहिए। ऐसे उन मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले जीवों को क्या करना चाहिए? अविद्या विदुरम ज्योति, अविद्या रूपी अंधकार को, अविद्या रूपी अंधकार, पहले तो अविद्या का अंधकार हटाना है, ज्ञान करना है ना। तो अविद्या रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्योति, जो ज्योति है वो कौन है? परम ज्ञानमयम महत, परम ज्ञानमयम महत, परम ज्योति, परम ज्योति उत्कृष्ट ज्योति है। कौन है? महत ज्ञानमयम, महान ज्ञान रूप है। अज्ञान कैसे हटेगा? कैसे हटेगा? अज्ञान से। तो अज्ञान हटेगा ज्ञान से, और ज्ञान कौन सा ज्ञान से हटेगा? केवल ज्ञान से। हमारे पास में जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान ही है। क्यों? जितना विषय हम पढ़ रहे हैं ये सब केवल ज्ञानी ने हमें बताया है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में ये विषय था, उन्होंने हम सभी को दिया, परंपरा से हमें प्राप्त हो गया। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखित रूप में निबद्ध करके हमें दे दिया। इस केवल ज्ञान के माध्यम से ही हमारा अविद्या रूपी अंधकार हट सकता है, और कोई ज्ञान की बात यहाँ नहीं है। और कोई ज्ञान, गणित का विषय का ज्ञान हो गया,
संस्कृत का ज्ञान हो गया, हिंदी का हो गया, इनके ज्ञान से लौकिक अज्ञान अंधकार तो हट सकता है, लेकिन आत्मा के ऊपर छाया हुआ जो मिथ्यात्व मोह रूपी अंधकार है वो नहीं हट सकता। उसको हटाने के लिए तो आपको केवल ज्ञान ही चाहिए। अच्छा, इतना विषय पढ़ने के बाद हमें अपने आत्मा के प्रति थोड़ी बहुत तो प्रतीति हुई है, रुचि जागृत हुई कि नहीं हुई, कि हमें जानना चाहिए। इष्टोपदेश ग्रंथ को आपने पढ़ा, इसको पढ़ने का क्या लाभ हुआ आपको? है आत्मद्रव्य और परद्रव्य के प्रति जो भेद विज्ञान है, उस भेद विज्ञान तो हमारे अंदर आया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शुरू से यही बात इसमें बताई जा रही, विभिन्न प्रकार से उदाहरणों से भी उन्होंने इन चीज़ों को बताया। संसार की स्थिति भी बताई कि संसार में ऐसा ऐसा होता है, तो संसार की तो जो स्थिति जैसी है वैसी रहेगी, उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। विपत्तियाँ आएंगी तो आएंगी, दुख आएंगे तो आएंगे, सुख आएंगे तो आएंगे, शरीर है तो तज्जन्य सब चीज़ें होंगी, लेकिन उनसे हट करके हमें अपने आत्म तत्व को देखना है, आत्म तत्व को जानना है। ये बातें हमने इस इष्टोपदेश ग्रंथ में पढ़ी हैं। तो अविद्या रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए जो परम ज्योति है, उत्कृष्ट ज्योति, ज्योति से अंधकार हटता है। आप दीपक जलाएंगे तो दीपक की ज्योति से अंधकार हटता है। तो वो ज्योति कौन सी है? ज्ञानमयम, ज्ञान ज्योति है। ज्ञान, दीपक की ज्योति नहीं जलाना है, यहाँ जलाना है ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति। उस ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति को जब हम जलाएंगे तो हमारे अंदर छाया हुआ जो अज्ञान अंधकार है, वह अज्ञान अंधकार दूर होगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों को तत्प्रष्टव्यम, उसी ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। स्वाध्याय करने बैठो तो इसी से संबंधित प्रश्न पूछो, गुरुओं के पास जाओ तो कोई ना कोई ऐसे प्रश्न लेके जाओ जिनमें अपना आत्महित निहित हो, है? उनके पास बैठ करके हम अपनी स्वयं की चर्चा, परिवार की चर्चा, समाज की चर्चा, इन सब बातों को वहाँ नहीं करना चाहिए। हम गए हैं दर्शन करने के लिए, तो हमारा आत्मकल्याण किस में होगा, उन बात को वहाँ पूछो, आपको सही मार्ग मिलेगा। तत्प्रष्टव्यम, प्रष्टव्यम पूछना चाहिए, तत् उसको ही पूछना चाहिए। किसको? उस ज्ञान ज्योति के बारे में ही पूछना चाहिए। तद एष्टव्यम, तदेष्टव्यम, तत् उसी के बारे में एष्टव्यम, इच्छा करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, उसको पाने का प्रयास करना चाहिए, उसी के बारे में पूछना चाहिए। किसके बारे में? उस ज्ञान ज्योति के बारे में ही पूछना चाहिए, उस ज्ञान ज्योति को पाने का प्रयास करना चाहिए। और तद्दृष्टव्यम, उस ज्ञान ज्योति का दर्शन करना चाहिए। किनको? मुमुक्षु भी, जो मोक्ष के अभिलाषी पुरुष हैं उनको।